कितना होगा इसका? 40 नमस्कार, मधेपुरा लाइव न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं आप। और इस समय हम कोड़िहार तरावे पंचायत के परवाहा वार्ड नंबर 2 में हैं। और आज यहाँ विद्युत स्पर्शाघात से एक 45 वर्षीय युवक की मृत्यु हो चुकी है। और अभी हम इसके आए हुए हैं, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी यहाँ का हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए यहाँ स्थानीय लोगों से बात करेंगे और साथ ही ये कैसे ये घटना हुई है इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर? सुमन कुमार सर। कैसे ये घटना हुई? सर वो भैंस चराने के लिए गया था वहाँ, वहीं बीज हुआ पोखरी के पास। भैंस लाने गया था? चराने गया था सर। भैंस चराने गया था जी। तो कैसे मतलब? नहीं, वहाँ करेंट पहले से भी था। वहाँ गया, वो पारी जो घींचा उसको भैंस, बस ये काबू नहीं कर पाया, हाथ में लपटा था, इस वजह से वो उसको भी खींच लिया उसी में, अर्थिंग में। मतलब वो नीचे जो अर्थिंग का तार उसमें करंट आ रहा था जी, उसी में मतलब भैंस जी भैंसिया जो घींचा बस उसी लपेट में आ गया सर। चलिए कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करें। क्या नाम है सर? दीप नारायण मेहता। और सर इस घटना के बारे में बताइए थोड़ा, कैसे कैसे क्या है? हम तो सुनबे किए लेकिन आंख से तो नहीं देखे। वहाँ ये बिजली से मारा, भैंस चराने के लिए गया था। मृतक का नाम क्या था सर? सीताराम यादव। और उनके पिताजी का नाम? फूलो यादव। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीताराम यादव, जिनके पिता फूलो यादव हैं, उनका ये लड़का था। और भैंस मतलब चराने गया था। इसी क्रम में वो बिजली का जो खंभा होता है उसके साइड में जो अर्थ का तार दिया जाता है उसमें करंट प्रवाह हो रहा था, जिसमें सटने की वजह से जी आग भी फेंक रहा था उसमें, हम लोग देखे थे। लेकिन यहाँ लापरवाही होने के कारण उसका सुधार नहीं, मतलब 2-3 रोज पहले ये हवा बिहार आया ना, उसी वजह से वो वहाँ आग भी फेंक रहा था सर। तो इसके बारे में आपने कभी कोई शिकायत नहीं की? सर हमको तो उतना जानकारी नहीं था, तो हम किसको बोलते हैं, इसी वजह से। चलिए, स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे ऑलरेडी आंधी के बाद वहाँ की दशा कुछ गड़बड़ थी और जहाँ पे मतलब बार बार चिंगारी भी फेंका जा रहा था, लेकिन बिजली विभाग की ओर से कोई भी इस पे सूद नहीं लिया गया। और आज ये भयंकर हादसा हुआ जिसमें एक युवक की जान चली गई है। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजद प्रखंड अध्यक्ष गम्हरिया विश्वनाथ यादव जी। और सर इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ये घटना हुई है। जब बिजली विभाग को मालूम भी था कि इस पोल में अर्थ आ रहा है, लेकिन यहाँ के विभागीय जो भी हो, चाहे जेई हो, एसडीओ हो, एग्जीक्यूटिव हो या फील्ड वर्कर हो, वो इसको अनसुनी किया। उसी अनसुनी के कारण आज किसी का हत्या हुआ है। ये क्षतिपूर्ति बिजली विभाग को मिलना चाहिए। मृतक के परिजन को 4 लाख का अनुदान बिजली विभाग को हर परिस्थिति में देना होगा। ये बिजली का लापरवाही है। कहीं भी घटना होता, आंधी तूफान होता है, तो बिजली विभाग के पदाधिकारी को फोन करने पर वो तुरंत रिस्पॉन्स नहीं लेता है। घटना स्थल पर वो नहीं जाते हैं, कहाँ तार गिरा उसको नहीं देखते, किस पेड़ पर तार गिरा उसको नहीं देखते। ये बिजली विभाग की लापरवाही। ये तो हमेशा से सर इस तरह की मतलब शिकायतें आती है कि बिजली विभाग जल्दी इस चीज का सुनवाई नहीं लेता है। कोई सुनवाई नहीं करता है, उससे तो क्षति होता है परिजन को। हर जगह पिलर है, पोल है, बिजली है, खंभा है, कहाँ तार गिरा बराबर सूचना होते रहता, ये ऊपर नहीं आते।
तो परिजन को हर परिस्थिति में बिजली विभाग का अनुदान होना चाहिए, बस यही कहना है। चलिए, ये आरजेडी के हमारे क्षेत्रीय नेताजी थे और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि परिजन को बिजली विभाग की ओर से मतलब आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। आइए कुछ महिलाओं से बात करने का प्रयास करेंगे। मेरे नाम है निर्मला देवी। निर्मला देवी, कना कना एक घटना बोले कंटा बतबू तो। वहाँ गया था पारी लेकर के, वहाँ वही से उसी तरफ लेन लगा है, समझा। कितना बजे? करीब 2 बजे 3 बजे और 3-4 बजे 3 बजे हुआ था। 3-4 बजे की ये घटना है। क्या जानकारी है सर इस घटना के बारे में? जानकारी है जो लेन गया, लेन लग गया बांस में, उसी में मर गया, यही जानकारी हुआ। कैसे ये घटना हुई थी? कैसे एकाएक घटना हो गया तो यही हुआ, यही मालूम हुआ तो हम लोग आया तो। अच्छा सर, मतलब ये जो घटना हुई है तो इसमें बिजली विभाग की कितनी लापरवाही है, इस बारे में बताइए। लापरवाही तो बिजली वाला को तो लापरवाही यही है, जो आंधी तूफान आता तो लेन काट दीजिए, नहीं तो उसको बांस को छटाया कर दीजिए। बांस दूरी में रहता तो उसको काट दीजिए, उसको देखरेख करना चाहिए, देखरेख होना चाहिए। चलिए, यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उनका यही दावा है कि बिजली विभाग मतलब देखरेख नहीं करता है। आंधी तूफान का समय है और अक्सर मतलब इस तरह हवा आंधी आने से कहीं भी कोई भी समस्या आती रहती है, लेकिन बिजली विभाग उसको दुरुस्त नहीं करता, जिस वजह से आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। क्या कहना चाहेंगे सर? वही बात है, बिजली विभाग जो पूरा अच्छी करते हैं, इसलिए अब तो मतलब रुके था 45 वर्ष, अब घटना हो गया। माल चलाने के लिए तो उसको अच्छी हुआ तो वही बात हुआ, और क्या कहें बस। और आप चाहते क्या है सर? हम क्या चाहेंगे, अब तो वही नहीं चाहेगा तो हम लोग क्या चाहेंगे, उसको मिलना चाहिए। गरीब आदमी पब्लिक तो यही न चाहेगा कि उनका पूर्ति होना चाहिए। चलिए, यहाँ के जो भी ग्रामीण है जिससे हमने बात करने का प्रयास किया, सबका यही कहना है कि इन्हें आर्थिक मदद के रूप में मतलब पैसे मिलना चाहिए इन लोग। तार में इससे पहले भी करंट आ रहा था, लेकिन बिजली विभाग ने पहले भी कुछ जानवर को करंट लगा था, इसका जानकारी हम लोगों के पास भी है। बकरी भी मर गया था वहाँ पर। और आगे चल के देखिए हमारे गांव में कितना तार गिरा हुआ है, ऐसे जैसे तो गिरा हुआ है। बिजली विभाग का कोई वैसे किसान गरीब आदमी है, इसका आगे पीछे कोई नहीं है। इसका जो पत्नी है वो भी बीमार रहती है, उसको सरकार की तरफ से वाजिब मुआवजा तो होगा, आप लोग दिलवाने का कोशिश करें। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें रात में खाना खाने के बाद। और गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा, एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज, मधेपुरा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।